वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक राय और आज 6th क्लास है हमारी फोटो मैनिपुलेशन के फुल सीरीज में हम मास्किंग के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स ने एक अलग ही एनर्जी दी है मुझे, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ यार। यू गाइस आर ऑसम। कमेंट पढ़ता हूँ तो लगता है तुरंत ही वीडियो बन। अनबिलीवेबल, थैंक यू यार इतना सपोर्ट के लिए। तो मास्किंग का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन ले रहे हैं एक फोटो में से, उसका यूज कर रहे हैं। फोटो मैनिपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसे हम बार बार यूज करते हैं, बार बार हम सिलेक्शन बनाते हैं और मास्किंग करते हैं। कई लोग हैं जो बोलेंगे मुझे मास्किंग आती है, मैं मास्क बना लेता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल या पेन टूल का यूज करके आप मास्क बना लेते हैं, लेकिन वेट, ये वाली बिगनर्स की सीरीज है पर हम इसमें एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो जब आप फोटो मैनिपुलेशन के रास्ते पे चलेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट फोटो से आपका इनकाउंटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए लैंडस्केप, और ये सब्जेक्ट की फोटो, एक सिंपल और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और एक यहाँ पे है जिसमें सीड्स दिख रहे हैं आपको ये फ्रूट के। तो अब ये लैंडस्केप को इसका ऐसे कैसे अलग करेंगे। और यहाँ पे जो दो पिक्स हैं तो एक सो सिंपल है, लेकिन एक जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें हम क्या करेंगे। तो क्या आप अलग अलग शीट्स के सिलेक्शन बनाएंगे इस वाले में। तो इन सबका सोल्यूशन मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में, और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी आज की। आपकी जितनी मास्किंग और सिलेक्शन है ना, वो इन तीनों ही में मैं कवर कर दूंगा एडवांस टेक्निक बता। वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंडस्केप से शुरू करेंगे। तो आगे हम अपनी फोटो शॉप में, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में इमेज देख सकते हैं। शुक्रिया प्योट इतनी ब्यूटीफुल फोटो देने के लिए, प्योट आरवी एंड में। तो इसका सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको, अब ये देखिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे ये क्विक सिलेक्शन टूल लिया मैंने और यहाँ से ये देखिए इसे सिलेक्ट कर दिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब मैं मास्क बनाता हूँ ना अब, और यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करोगे ना तो ये देखो मास्क बन गया। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है क्या आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ स्काई भी इंक्लूड हो रहा है। तो अब तब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ से आप ब्रश से व्हाइट पेंट करेंगे ना तो ये देखिए स्काई वापस आ रहा है, और अगर यहीं से ब्लैक पेंट करेंगे तो ये देखिए ये जा रहा है। तो इसी को मास्किंग बोलते हैं, मास्क बना है सिंपल। हम इसका सिलेक्शन लेके और इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, टू बी ऑनेस्ट इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ चैनल्स पे जाना है, ठीक है। ये इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ चैनल्स पे जाना है, और यहाँ से पर्टिकुलर ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू। तो इसमें हमेशा होता क्या है कि जहाँ कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहे वो वाला चैनल आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा यानी यहाँ ब्लैक रहे और ऊपर व्हाइट बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। तो इसमें से हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू वाला चैनल रहता है, यही काम करता है हमारे लिए। करना क्या है, अब आपको ये ब्लू चैनल को इस पे एक बार ड्रैग करके इस पे छोड़ना है। तो ये कॉपी, एक न्यू लेयर बन जाएगी, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसे करने के बाद यहाँ से आपको जाना है और इसका कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा देना है। तो यहाँ से हम लेवल्स की एक लेयर लेंगे, और ये स्लाइडर अगर आप आगे करोगे ना तो देखिए पूरा ब्लैक और ब्लैक होगा, और ये करोगे तो व्हाइट और व्हाइट होगा। अब यहाँ पे मैं एक टिप दूंगा, ये आप ये ब्लैक स्लाइडर है ना थोड़ा कम, व्हाइट थोड़ा ज्यादा करे। इससे क्या होता है कि स्काई इंक्लूड होने का चांस चला जाता है, ठीक है। वो मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, ये दिख रहा है। आप और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना मुझे काफी लग रहा है। अब कंट्रोल होल्ड करके एक बार यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये देखिए सिलेक्शन बन गया। ओके, अब इसको हम डिलीट कर देते, इसका काम हो गया हमारा। ओके, यहाँ वापस आने के बाद अब मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मास्क। अब इसी मास्क पे रहते हुए आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा मास्क बन चुका है। ये नीचे नीचे तक का सिलेक्शन देख रहे हैं आपने कितना क्लियरली ले लिया है, बट हमें इतना नीचे नहीं चाहिए। अब आपको ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सीना ये मास्क आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ब्रश लेना है और व्हाइट यहाँ से प्रेस करना है, क्योंकि हम ये वाला एरिया नहीं चाहते कि हमारा यहाँ से जाए। तो यहाँ पे आपको पेंट कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलेक्ट करते हो ना तो कुछ ऐसा बच जाता है, तो हम मैनुअली से हटा सकते हैं। इतना ये ऊपर नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये स्काई का एरिया है, ठीक है। ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना, नीचे नीचे हटाना, वरना हम स्काई को भी ये हटा। अब यहाँ ब्लैक पेंट कर देता हूँ ये हटाने के लिए, और ये देखिए वाह अमेजिंग है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से एक, मान लीजिए आपको स्काई रिप्लेस करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये स्काई की फोटो लगा दी, और ये देखिए कितना पहले से कितना परफेक्ट बन गया है, ठीक है। अब इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप बिगिनर है तो कभी कभी क्या होता है हम स्काई इंक्लूड कर देते हैं। अगर दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे ना तो आप स्काई इंक्लूड कर दोगे, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, ये देखिए सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने शुरू से की इमेज ली, और यहाँ से आप चैनल पे जाएंगे, ब्लू चैनल हमेशा काम करता है, इसे फिर से कॉपी कर लेंगे सेम स्टेप। और यहाँ जाने के बाद आपको एडजस्टमेंट में लेवल्स पे जाना है। लेवल्स पे जाने के बाद यहाँ से आप अगर ब्लैक बढ़ाएंगे ना, और कभी ब्लैक हमेशा व्हाइट थोड़ा ज्यादा बढ़ाया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा स्काई इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ब्लैक ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए। और अब क्या किया मैंने, कंट्रोल होल्ड करके एक बार इस पर क्लिक किया, और ये लेयर का काम हो गया। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ गए और यहाँ मैंने सिलेक्शन बना लिया। कंट्रोल आई प्रेस करूंगा, ठीक है, और यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, और पहले मैं स्काई हटा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे ब्लैक कलर लेके और ऊपर का तो हटा ही देते इतना। ये मैंने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है आपको सॉल्यूशन बताने के लिए। चलो ये छोड़ो और ये देखो, अगर कभी ये स्काई इंक्लूड हो जाए, जैसे कभी-कभी ये सिनेरियो बन सकता है। ये प्रॉब्लम मैंने खुद क्रिएट की है आप लोगों को सॉल्यूशन बताने के लिए, लेकिन हमेशा क्या करें, व्हाइट स्लाइडर को ज़्यादा आपको व्हाइट ज़्यादा इंक्लूड करना है ताकि स्काई ना आए। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका एक सिंपली सॉल्यूशन है, ये जो इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है? इसी लेयर को कंट्रोल जैसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद एक हाइड कर दें और दूसरे में जाए और यहाँ जाने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएँ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गए और यहाँ से आपको ब्लेंड इफ पे ब्लू चैनल लेना है, ठीक है? ब्लू चैनल लेने के बाद इसको थोड़ा-सा इस तरह से कर लेना है। ये देख रहे हैं? ये रिमूव हो रहा है। ये देखिए, रिमूव हो रहा है ना? अब आपको जितना रिमूव करना है फिर ऑल्ट दबा के इसे थोड़ा सेपरेट कर लें। सेपरेट करने से स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है? ऑल्ट होल्ड करके मैंने इसे थोड़ा-सा सेपरेट कर लिया। ज़्यादा नहीं, इतना। ओके। एंड देखिए, ये रिमूव हो गया परफेक्टली। तो पहले हमारा ये था और फिर मैंने इस लेयर पे रिमूव कर लिया। अब यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये नीचे ना, ये नीचे वाले एरियाज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैं जाता हूँ और एक लेयर लेता हूँ ये येलो कलर की। अब इसे प्रॉब्लम ये है कि हमने ये पेड़ों के बीच की जगह भी हटा दी है, जो कि हमें नहीं हटानी चाहिए थी इस चैनल के थ्रू, ठीक है? इस लेयर पे। और यहाँ पे अगर हम वापस आएँगे तो इसमें देखिए यहाँ पे ओरिजिनल बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि ये नीचे-नीचे का चैनल हटा दिया हमने। ये हमें नहीं हटाना था। यहाँ देखिए येलो-येलो आ गया और यहाँ कहीं भी येलो-येलो थोड़ा-सा आ गया होगा अगर मैं यहाँ से इसको ब्लू करूँ तो। ये दिख रहा है? ये ब्लू-ब्लू। अब ये जो ऊपर वाला चैनल है ना, इसमें जब हमने यहाँ से इफ़ेक्ट हटाया ना, तो यहाँ से भी हमारे इफ़ेक्ट हट गए। यहाँ ब्लू-ब्लू आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। ये थोड़ी हटाना था, हमें ऊपर का हटाना था। तो अब हम करेंगे क्या कि नीचे वाले लेयर को वापस लाएँगे। देखें, वापस इफ़ेक्ट आ गया कि बस नीचे वाले लेयर के इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है? ऐसे। आपको रिमूव करना है ब्लैक ब्रश लेके। जहाँ-जहाँ का चाहिए, ये देखिए। यानी अब नीचे वाला पार्ट जो है ना, हमने नीचे वाला पार्ट इतना ले लिया और ऊपर वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला ले लिया। देख सकते हैं? ये सॉल्यूशन है इसका। अब आप देख सकते हैं, दैट्स द सॉल्यूशन, ओके। अब अगर आपको याद हो तो यही टेक्निक मैंने एमएस धोनी के पोस्टर में लगाई थी। अगर नहीं पता तो यहाँ पे एक वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख लो। इसमें मैंने ग्राउंड स्टेडियम सेलेक्ट करने के लिए सेम यही टेक्निक अप्लाई किया था। तो आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। तो यार जितना हो सके उतना इंटरेक्शन करते हैं। आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है वो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।